मेरे सातों वचन सुनने के बाद आप में से जो कोई भी इस रिश्ते के लिए ओके हो, वो आगे आ जाए। मेरा पहला वचन, मैं अपनी होने वाली पत्नी को एक रोबोट की तरह रखूंगा, जिसका रिमोट कंट्रोल हमेशा मेरे हाथ में रहेगा। मेरा दूसरा वचन, मैं अपनी होने वाली पत्नी को एकदम अपनी तरह बना दूंगा। बोरिंग और खड़ूस। तीसरा वचन, घर पे एक नौकरानी और बाहर एक शो पीस की तरह अपनी पत्नी का पूरा सम्मान करूंगा। मेरा चौथा वचन, अपनी पत्नी से उसकी उम्र मांग लूंगा, क्योंकि इस एज में शादी करूंगा तो निभाने के लिए जिंदा भी तो रहना पड़ेगा ना। और वैसे भी पति की लंबी उम्र की कामना करना, यही तो पत्नी का धर्म होता है। मेरा पांचवा वचन, मेरी होने वाली पत्नी को मेरे घर में जगह मिलेगी, लेकिन मेरे दिल में और मेरे कमरे में कभी नहीं। मेरा छठा वचन, मैं अपनी पत्नी को इतना ताकतवर बनाऊंगा कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, दुनिया से भी और मुझसे भी। और सातवां वचन मैं लेना नहीं चाहूंगा। ये साथ जीना, साथ मरना, सब बेकार की बातें होती हैं। मेरी पहली बीवी ने भी यही वादे किए थे मुझसे, लेकिन वो मुझे छोड़ के चली गई, वो भी वक्त से पहले। क्या पता मेरी तीनों बहुओं की नई सास भी हमें वक्त से पहले ही छोड़कर चली जाए। तो जिस किसी को भी वक्त से पहले ये दुनिया छोड़नी है, वो मेरी दुनिया बसाने के लिए आगे आ सकता है। तो आगे आइए, जिस किसी को भी अपनी बची हुई जिंदगी मेरे साथ बितानी है। पर एक मिनट, अक्षत जिंदल का साथ निभाना कांच के टुकड़ों पर चलने जैसा है। तो आइए, मेरे लिए एक नया हमसफर और मेरी तीनों बहुओं के लिए एक नई सांस ढूंढते हैं। वैसे किसी भी मजबूरी में आकर यह फैसला मत लीजिएगा। क्या है ना, ये प्यार है, प्यार से होता है। मजबूरी में तो बस गलतियां हो जाती हैं। और सबको पता है कि अक्षत जिंदल की जिंदगी में गलतियों की और गलतियां करने वालों की कोई जगह नहीं है। कहाँ रह गई ये गुड्डन? कहीं इसने केक खराब। आप लेंगी 7 वचन? वचन? कौन से वचन? सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही ये झूठी हिम्मत दिखाने की। आपकी शक्ल पर लिखा है कि आप मेरे पैसों के लिए इन कांच के टुकड़ों पर चलने को तैयार हैं। शक्ल पर ही लिखा है कि कितनी लालची और मक्कार किस्म की औरत हैं आप।
मेरी अंतरा की जगह लेना चाहती है ना? कान खोलकर सुन लो सब लोग, मेरी अंतरा की जगह ना कोई ले पाया है, ना कोई ले पाएगा। इसलिए अपनी ये ओवर स्मार्टनेस ना कहीं और जाकर दिखाइए। अब खड़ी क्या है? गेट लॉस्ट। ओए अंकल! बहुत बोल लिया आपने। अक्षत जिंदल का साथ निभाना कांच के टुकड़ों पर चलने जैसा है। ये मेरी मम्मी की बेइज्जती करने की सजा। दुर्गा दी, कभी डर को मजे से मल्टीप्लाई करके देखा है क्या? बड़ा मजा आता है। डर तो मुझे इस चिड़िया के लिए लग रहा है। ये चीज का ऐसा बैंड बजाएंगे, ऐसा बैंड बजाएंगे कि उसकी शोर इंडोर से आउटडोर तक जाएगी। और मजा मजा मुझे एजे के चपटे चेहरे को देख के आ रहा है। चल इधर। एक मिनट मम्मी। कद भले ही आप अमीरों जितना ऊंचा नहीं होगा, पर आवाज हम भी ऊंची कर सकते हैं। खास करके तब जब कोई मेरी मम्मी की बेइज्जती करे। पहले पता होता ना ये केक काटा नहीं लगाया जाएगा, तो और बड़ा बनाने को बोलती अपनी बहन को। 3 चीजें लाइफ में कभी मत करना। पहली, मेरी मम्मी या मेरी फैमिली की बेइज्जती। दूसरी, मेरे सामने ये पैसों का घमंड। और तीसरी? तीसरी इन अंकल से ही पूछ लो। क्यों अंकल? लोगों को देखकर ही बहुत कुछ बता देते हैं ना, ये भी बता देंगे। चल गुड्डन चल। आपने मुझसे पूरे रास्ते बात तक नहीं की, उसने आपकी इंसल्ट की, इसलिए आप पानी पी। चप्पड़ 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 चप्पड़। अपने पैरों को लड़खड़ाने से नहीं रोक सकती तो कम से कम अपनी जबान तो रोकना सीख। अब चल उस कमरे में।
मम्मी उस कमरे में नहीं। मम्मी मम्मी प्लीज, मम्मी छोड़ो। मम्मी अब जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगी, प्लीज मम्मी। मम्मी प्लीज। मम्मी प्लीज लाइट मत ऑन करो, प्लीज मम्मी लाइट। बस, अब और नहीं कुटन, अब तुझे सच का सामना करना ही होगा। देख, खोल अपनी आंखें और देख अपनी गलतियों की लिस्ट को। देख, तू ही बता, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं दीदी को ऊपर जाकर कि क्या बना दिया मैंने उनकी बेटी को? ये इतना निकम्मा। और देखो ना दीदी से, मैंने अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा संभाल कर रखा, इतना प्यार दिया। आप तो जानती है ना मेरी रेवती कितनी गुणी है और आपकी गुड्डन, लेकिन फिर भी मैं हमेशा इसे इसकी गलतियों के लिए माफ करती आई हूँ। लेकिन आज मेरी रेती ने जो केक बनाया, आपकी गुट ने तो वो भी खराब कर दिया। अरे, अगर तेरी बहन अपनी मेहनत से कुछ करना चाहती है, थोड़ा नाम बनाना चाहती है, तो तुझसे वो भी नहीं देखा गया? सब खराब कर दिया ना तूने। मम्मी, वो अंकल आपकी बेइज्जती कर रहे थे, इसलिए वो बेइज्जती सह लेती मैं गुदन, पर तू जो करती है उसका क्या? कभी सौतेली माँ जैसा महसूस कराया मैंने तुझे? लेकिन तू हमेशा ये एहसास दिलाती है कि तू तो सौतेली है। अगर तू मेरी अपनी बेटी होती ना गुडन, तो तुझ में और तेरी सोच में इतनी कमियां ना होती। आ इधर आ, देख, पढ़। इससे पहले भी तू मेरी रेवती के साथ गलत कर चुकी है। पढ़ इसे क्या लिखा है। आई एम सॉरी कि मेरी गलती की वजह से घर में आग लग गई और चुटकी की बाजू जल गई। आ इधर, ये देख, इसे पढ़। सॉरी माँ, आज मैंने चुटकी को चांटा मारा। आ इधर, ये देख क्या लिखा है। सॉरी माँ, आज मैंने कौशल्या माँ को पलटकर जवाब दिया। बस, अब बहुत हो गया गुड्डन। अब तेरी सजा यही है कि तू हमेशा की तरह लिख इस पर अपनी गलती और मांग माफी अपनी माँ से। लिख। साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन सारा ड्रामा आज एजे के बर्थडे पे होना था। अगर अपने घर में ये ड्रामे की एवरेज निकाली जाए ना, तो बाकी के दिन एक तरफ और ये 4 सितंबर एक तरफ। वाओ, क्या बात है। सच कहा हम ये सोच रहे थे कि एजे के लिए साथी मिलेगी, उनकी शादी होगी, शहनाइयां बजेंगी, ढोल नगाड़े बजेंगे, हाथों में मेहंदी लगेगी, लेकिन नहीं, यहाँ उस केक वाली ने केक लगा के पूरे घर में ढोल का तमाशा बजा दिया।
पागल कहेगी। वैसे लक्ष्मी दी, उसे एक बात तो अच्छी हुई ना, एजी का सारा ध्यान हमसे हटकर उस केक वाली पे चला गया। वरना साथ होने के चक्कर में ससुर जी हमें 1760 चक्कर लगवा देते पूरे इंदौर के, है ना? हाँ, दिमाग में फिजूल की बातें आए तो जरूरी नहीं है कि उसे जबान पर लाया ही जाए। कभी चुप भी रहना सीखो सरू। पर कैसे चुप रहे दीदी? एजे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये हमें नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि उनके लिए जीवन साथी और हमारे लिए एक सास ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। आपके बर्थडे पे आपको सरप्राइज देना चाहते थे, चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था हमारा। सॉरी एजे। पता है, जब मैंने पहली बार अंतरा के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना, तो उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। केक डिलीवर नहीं हो पाया था, तो इसीलिए अंतरा ने मेरे लिए अपने हाथों से सूजी का हलवा बना दिया था। उसका फेवरेट था ना। बहुत प्यार करती थी मुझे तुम तीनों की सास, इसलिए रस्म है कि मेरे हर बर्थडे पर उसके जितना अच्छा तो नहीं, लेकिन एक कटोरी सूजी का हलवा जरूर बनता है इस घर में। उसकी तस्वीर के आगे रखा जाता है एक निशानी के तौर पर। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। शायद आप तीनों एक नई सास ढूंढने के चक्कर में अपनी पुरानी सास को भूल गई, पर मैं कैसे भूल जाऊं? एजे, हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। एक बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे। आप जाकर बैठिए, हम कर लेंगे। ये गलती थी और गलती को सॉरी बोलकर ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो आप लोगों ने आज पार्टी में किया है, जो आप लोग सोच रहे हैं मेरे लिए एक नया जीवन साथी ढूंढने के बारे में, वो गलती नहीं, एक गुनाह होगा, और गुनाह की सजा होती है सॉरी नहीं। अंतरा सिर्फ मेरी दुनिया से गई है, मेरे दिल से नहीं। अगर आप तीनों को मेरी खुशियों का इतना ही ख्याल है, तो आप मेरी अंतरा का ख्याल रखें। थैंक यू एंड गुड नाइट। हद होती है, जो सारा वक्त हम एजे एजे करके इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, और ये अपना प्यार दिखाने के बजाय अकड़ दिखा के चले गए। अरे अगर फोटो के आगे हलवा नहीं रख पाए तो क्या हो गया? फोटो हलवा खाएगी क्या? हलवा जब बन जाए तो अंतरा माजी के फोटो के सामने रख देना, और याद रहे, जिसका जो काम है वो वही करे। काम चोरी एजे को पसंद नहीं, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। अरे अरे अरे, ये कहाँ चली गई? दी, आप क्यों डांटती हो इसको? मैं देख के आती हूँ। स्वरूप, स्वरूप, ये ले, चिपका इसे दीवार पर, चिपका। बचपन से लेकर आज तक न जाने कितनी गलतियां कर चुकी है तू गुड्डन। ये गलतियां इस दीवार पर नहीं, यहाँ मेरे माथे पर चिपकी हैं। हम तो तुझे माफ भी कर देंगे, पर तेरी सबसे बड़ी गलती की माफी, तेरी सगी माँ की मौत की माफी, जो तेरी गलती की वजह से हुई थी,
उसकी माफी कैसे मिलेगी तुझे? अगर तू चाहती तो अपनी माँ को बचा सकती थी, लेकिन नहीं, तुझसे तो वो भी नहीं हुआ। सही कहते हैं लोग, गुड्डन, तुझसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए लिखवाती तुझसे दीवार पर, ताकि तुझे हर पल याद रहे, साल के हर दिन। सही कहते हैं लोग, गुड्डन, तुझसे नहीं हो पाएगा। माँ, मुझे पता है मुझसे नहीं होगा, पर फिर भी हर बार कोशिश करती हूँ ताकि मेरे अंदर का डर निकल जाए। पर अब थक गई हूँ आपको सॉरी बोलते बोलते। कभी खाना ना बनाने की गलती, कभी पापा को टाइम पर दवाई ना देने की गलती, और आज मम्मी को सौतेला फील कराने की गलती। बहुत पहले स्कूल में सुना था माँ कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, और पुतले किसी की जान तो नहीं लेते ना। आज मेरी वजह से आप मेरे साथ नहीं हो माँ। अगर आप मेरे साथ होती ना माँ, तो आप मुझे बताती कि अपनी गलतियों से कैसे सीखना है, ताकि मैं सबको बता पाती कि हो सकता है, हमसे सब हो सकता है। पर नहीं माँ, आपकी गुड्डन से कुछ नहीं हो सकता माँ, कुछ नहीं हो सकता माँ। क्या हुआ छुटकी? सॉरी, तेरा केक खराब कर दिया, तुझे बुरा लगा? दोबारा मत बोलना कि आपसे कुछ नहीं हो सकता। आपसे सब हो सकता है दी, सब कुछ। सिर्फ एक केक का ऑर्डर खराब हुआ है, सिर्फ एक केक। ऐसे 50,000 ऑर्डर्स आएंगे, ऐसे 50,000 बड़े बड़े काम आएंगे, और आपसे सब होगा। हाँ, आपसे गलतियां होती हैं, और फिर से एक गलती कर रहे हो ये बोलकर कि आपसे कुछ नहीं हो सकता। आप ना सिर्फ अब तभी अंदर आएंगी घर के, जब पीछे वाली खाड़ी से मुझे आपकी आवाज यहां तक सुनाई देगी, और जोर से आप चिल्लाकर कहोगे कि मुझसे सब कुछ हो सकता है। That's it. दी से सब हो पाएगा। आप ना सिर्फ तभी अंदर आएंगे जब पीछे वाली खाड़ी से मुझे आपकी आवाज यहाँ तक सुनाई देगी, और जोर से आप चिल्लाकर कहोगे कि मुझसे सब कुछ हो सकता है।